वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां कल विचार शुरू कीती सी गौड़ी की वार महले चौथे दी। दो पौड़ियां तक आपां विचारिया सी, 4 सलोक विचारे सी ते 2 पौड़ियां आपां कल विचार कीती सी। आओ अगे विचार करते हाँ। सलोक महला चौथा। सलोक है महले चौथे दा। मन अंतर हौमै रोग है, परम भूले मन मुख दुर्जना। जिहड़े मनमुख ने वो परम दे भुले होए ने, उन्हां दे मन दे अंदर रोग है हौमे दा, पर उन्हां नूं ज्ञान नहीं, क्योंकि हौमे पता नहीं की है। नानक रोग गवाए मिल सतगुर साधु सजना। ते उन्हां नूं समझाउंदे ने भी जिन्हां ने रोग गवाया है हौमे दा, वो साधु सज्जना कोल गए, सतगुर दा ज्ञान लिया ते उन्हां हौमे दे रोग नूं गवाया। ते जिहड़े मनमुख ने, जिहड़े संगत च गए नहीं गए, उन्हां दे अंदर हौमे दा रोग है। वो भरम दे विच पए होए ने, भरम दे विच भुले होए ने। वो भी इस रोग नूं गवा सकते ने, पर उस वास्ते गुर लेना पएगा। सच्चा गुर लैके मन दी हौमे खत्म हो जाती है। मन नूं जिहड़ा सब ते वड्डा रोग लग्या है हौमे दा, जिहदे करके फिर ये जूनी च आउंदा है। हौमे ए बंधना फिर जूनी पाहे। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए। ये जिहड़ा रोग है गुर दा शब्द कमाउण दे नाल दूर होंदा है, पर मनमुखां नूं इसका ज्ञान नहीं है। इस करके वो भरम दे विच भुले होए ने। ते जिन्हां ने साधु सज्जना नूं मिले, उन्हां ने इस रोग नूं गवा लिया। अगे फिर महला चौथा है। मन तन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जिन्हां दा मन भी तन भी हरि दे रंग दे विच रत्या गया है, उन्हां दे कोल एक गुण दा खजाना है प्रभु दा। उन्हां दे कोल गुर दा ज्ञान है। वो सानू गुर देंदे ने। देंदे कित्थे ने? मुख ते। वो रसना द्वारा बोल के दसदे, आपां कन्नां नाल सुनना हुंदा है, नेत्रां दे नाल देखना हुंदा है। जन नानक हर सरनागति, हर मेले गुर साबास। ते सतगुर समझाउंदे ने कि वो हरि दी शरण दे विच ले जांदे ने। गुर दे ज्ञान द्वारा साडा उत्थे मिलाप कराउंदे ने। जिन्हां दा मन तन हरि दे रंग दे विच रत्या होया है, वो सानू दस सकते ने किवें अपना हौमे दे रोग नूं खत्म करना है, किवें ये रोग गवाउणा है, किवें प्रभु दी शरण दे विच आपां जाना है। क्योंकि जिन्नी देर हौमे है उन्नी देर आपां प्रभु नूं नहीं पाउंदे। महाराज समझाउंदे ने हर जियो हंकार ना पावई।
वेद कूक सुनावे। हरि नूं हंकार नहीं पाउंदा, हौमे नहीं पाउंदी। जन नानक हर सरनागति, हर मेले गुर सावस। जेड़े हरि दी शरण दे विच ने, जेड़े उहदे रंग च रते ने, ਉਹ ਸਾਨੂੰ हरि दे नाल मिलाउंदे ने गुर दा ज्ञान दे के। ਇਹ नहीं भी ਅਸੀਂ ਆਪ मिला ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। आओ अगे पौड़ी है। जिहड़े उचरते ने वो प्रभु दे अगे, क्योंकि हौमे तो रहत होना, अपने आप नूं नहीं जलाउणा कि मैं कुछ करदा हाँ। इस करके हर समय उस प्रभु दी ही सिलसिला करनी है। तू करता पुरख आगम है, किस नाल तू बढ़िया। हे प्रभु, तू करता पुरख है, तू आगम है। इस करके होर किसी दा संग करके तेरे कोल असी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तेरे कोल पहुंचण दे वास्ते तू आप ही साडे ते दया करदा है। तू आप ही प्रगट होके ज्ञान आपा जना सकता है। होर किसी दे नाल असीं जाके उस प्रभु तक नहीं पहुँच सकते जब तक आप दया करके सानू गुर दा ज्ञान नहीं देंदा, अपने जना दी रसना ते बैठ के। तुद जेबड़ होए सो आखिया, तुद जेहा तू है पढ़िया। तेरे वर्गा कोई होर होवे तां असीं आखीए जां आख सकदे हां। तुद जेहा तू है पढ़िया। तेरे वर्गा दूजा नहीं है, इस करके तू ही है। तेरी शरण च पड़िया, तेरी चरना नाल जुड़िया ही तू दया करता है। तू अपने जना नू प्रगट हो जाता है, होर कोई दूजा नहीं है। तू घट घट एक वरतदा, तू घट घट दे विच वरतदा है। तू एक ही है, सारियां दे अंदर एक ही परमेश्वर वरतदा है। गुरमुख प्रगड़िया, पर गुरमुख दा नूं तू प्रगट हो जाता है। जेड़े जीव गुर लेंदे ने मुख ते विश्वास करके कमाउंदे ने, उन्हां नूं तू प्रगट हो जाता है। पर है सारियां दे घट घट च वरतदा, दूजियां दे गुप्त है, क्योंकि उन्हां अंदर हौमे है। वो परम है, परम दे विच भुले ने। तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़िया। तू ही सच्चा खसम है सारियां दा, क्योंकि सारियां दा खसम एक ही है। ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। कह नानक सच सोला सच्चे कर गावे। जिन्हों बख्शदा है उसनू फिर वो सच्चे घर विच वासा करवाउंदा है, जिथे बैठ के उस प्रभु का सच्चा सोहला गाया जाता है, सच्चा ज्ञान दिता जाता है, सच्ची सिलसिला की जाती है। जिसनों आप पढ़ते हाँ, यह साचा सोहला साचे कर गावो, गावो तो सोहला कर साचा, जिथे सदा सच ते आवे। सच्चो ते आवे जा तुद पावे, गुरमुख जिना बुझावे। भी जिथे सच्चा सच नूं ते आउंदे ने, पर सच नूं ते आवे कौन? जिहड़ा उस नूं पाउंदा है, जिन्हों आप बुझाउंदा है। ये सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे। इस करके तेरे तो बड़ा कोई नहीं है। तेरी कृपा तो बिना इत्थे तक तेरे तक असी नहीं पहुँच सकते। जिन्ना उच्चा तू है, इन्ना उच्चा तेरी कृपा नाल ही हो सकते हाँ, अपने आप नहीं। तू करे सो सच्चे होए सी ताकायत कड़ी है। जे तू करेगा ताई होएगा। फिर जीव क्यों चूरदा है, क्यों अपने आप नूं कुछ जलाउंदा है,
क्यों हंकार करता है कि मैं ऐ कर दूंगा, क्योंकि होना तो वह है जो प्रभु नूं पाउंदा है, उसके हुक्म दे विच होना है, उस तो बिना नहीं हो सकता। अगला शब्द है श्लोक महला चौथा। श्लोक है महले चौथे दा। मैं मन तन प्रेम पिरम का, अठे पहर लगन। समझाउंदे ने कि सानू प्रेम लग गया है, किसदा? उस प्यारे दा, पिरम दा। किन्ना को लग गया? अठे पहर। क्योंकि जदों प्रगट ही हो गया, जब दूजा है ही नहीं, जब हर समय हर थां ते आप है, इस करके फिर उससे दा प्रेम लगना है। जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। जब सतगुर कृपा धारदा है, जिन्हां दी अपने नाल लेप जोड़ लैंदा है, जिन्हां नूं बुझा देंदा है, वो फिर उन्हां नूं सुखी वसा देंदा है। सुखी कोई संसारिक तौर पर सुखी नहीं है, इत्थे है मन की शांति। मन दे फिक्र, मन दे संशय खत्म हो जाते ने, मन का चूरना खत्म हो जाता। मन जिस कारज वास्ते आया सी वो कारज पूरा हो जाता है। जिमें आपां किसी काम नूं जाइए, जब तक काम नहीं होंदा तो सानू फिक्र रहिंदा है, चिंता रहिंदी है कि काम होएगा, पता नहीं होएगा। जदों हो जाता तो असीं सुखी हो जाते हाँ। इदां ही मन जिस कारज वास्ते संसार च आया है, जदों कारज पूरा हो जाता है, मन सुखी हो जाता है। पर हुंदा कदों? जदों आप किरपा करता है प्रभु, आप अपनी लिव जोड़ लेंदा, अठे पहर अपनी प्रीत पा लेंदा है। अगे फिर महले चौथा है। महला चौथे दा शब्द है जिन अंदर प्रीत पिरम की, ज्यों बोलन तिवै सुहान। तो समझाउंदे ने सतगुरु जी कि जिन्हां दे अंदर प्रीत लग गई है उस परमेश्वर दे नाल, पिरम दे नाल, प्यारे दे नाल, वो ज्यों बोलते ने, जिमें बोलते ने तिवें वो पाउंदे ने, सोंदे ने उस प्रभु नूं। क्यों उसनूं सोंदे ने? नानक हर आपे जानदा, क्योंकि हरि आप जानदा है। जिन लाई प्रीत पिरन, जिन्हें आप साडे नाल प्रीत पा लई है, आप जानदा है, फिर बुलाउण वाला भी आप है। इस करके जिमें बोलते पाउंदे ने, क्योंकि आप प्रीत ला के अपने विचारां भी आप कराउंदा है, अपनी सिफ सलाह भी आप कराउंदा है। अगे फिर पौड़ी है तू करता आप अभुल है, भुलन विच नहीं। करता परमेश्वर आप, वो अभुल है, वो भुलन दे विच नहीं। असीं संसारी जीव हाँ, असीं सारे भुलनहार हाँ। भुलन अंदर सब को, अभुल गुरु करतार। करतार परमेश्वर, करता पुरख अभुल है, असीं सारे भुलनहार हाँ। इस करके जदों आप अपने नाल प्रीत पा लैंदा है, आप बुलाउंदा है, फिर जो बुलाउंदा आप बुलाउंदा है, जद रसना ते आप बोलदा है, फिर जिमें भी बोलदा उवें सोंदा है, क्योंकि आप ही बुलाउण वाला है। तू करे सो सच्चे भला है, गुर शब्द बुझाही। हे प्रभु, हे सच्चे पातशाह, जो तू करे वो भला है। तू आप ही गुर शब्द द्वारा जीवां नूं बुझाउंदा है। आप ही अपना गुर दा ज्ञान दे के आप दूजे जीवां नूं बुझाउंदा है, क्योंकि दूजा नहीं कर सकता। तू आप कराउंदा, पर कराउंदा किन्ना ते जिन्नू तू अठे पैर अपने नाल प्रीत ला लैंदा है, जिन्नू तू अपना बना लैंदा है। तू करन कारण समर्थ है,
ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾ ਤੇਰਾ ਛੜ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਉਜਲ ਵਿਖਮ ਅਸਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਉਜਲ ਹੈ, ਵਿਖਮ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦਾ ਜੋ ਅਸਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਾਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋਲ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੇ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ? ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ। ਸਭ ਸੇ ਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹਿ ਸਾਹਿ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੇ ਤੋ ਦਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੰਮ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਧ ਧਿਆਹੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, हे ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਛਡਾਹੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛਡਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ, ਤਿੱਥੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਬਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਅਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਰ ਲਗਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਵ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸਰਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।
किवें प्रभु खुश हुंदा? अखीं तार लगन। अखां नेत्रां द्वारा साडा ध्यान जुड़ना है, लिव जुड़नी है। गुर तुठै सज्जन मिलिया, जन नानक सुख सवन। जदों संदेशा सुनते हाँ, गुर दा ज्ञान लेंदे हाँ, गुर खुश हो जाता है ते प्रभु दे नाल मिलाप हो जाता है। गुर खुश हुंदा, गुर तुरदा है, सज्जन मिलिया, जन नानक सुख सवन। फिर वो जन सुखी हो जाते ने, मन आनंद विच आ जाता है, वैर विरोध नफरत चिंतावां तो रहित हो जाता है। अगला शब्द है महले चौथे का, महला चौथा, ये भी श्लोक ही ने। सतगुर दाता दयाल है, जिसनू दया सदा होए। सतगुर दाता जो है वो दयालु है, उसनू सदा दया है, वो सदा ही दयालु है। पर दया भी सानू तां प्राप्त होंदी जे असीं दया दे पात्र बनांगे। वो दयालु है, जिवें माता पिता सदा दयालु हुंदे ने, पर बच्चा जे उन्हां दे हुक्म च चलदा है, जे हुक्म अदूली करदा है, फिर माता पिता उन्हां नूं सजा भी दिंदा है, झिड़कदा भी है ते चपेड़ भी मार दिंदा है। जे प्यार करदा है, हुक्म दे भी चलदा है, फिर माता पिता कदे भी बिना मतलब तो बच्चे नूं नहीं मारते, बिना किसी गलती तो नहीं झिड़कते। इदा ही प्रभु भी सदा दयालु है, पर असी जे उहदे हुक्म चलते हाँ, क्योंकि जो सानू झिड़कदा भी है, जिवें माता पिता जे बच्चे नूं झिड़कदे भी है ना, तो उसदे भले दे वास्ते झिड़कदे ने, उसनूं सिखाउण वास्ते समझाउण वास्ते झिड़कदे ने। ऐदां प्रभु भी जे सानू झिड़कदा है तां साडे भले वास्ते, सानू वो भी उहदी झिड़क भी मिठी लगनी चाहिदी है। जिवें सतगुरु समझाउंदे ने, गुर जे गुर झिड़कै तां मीठा लागै, जे बख्शे तां दे तां तेरी वडियाई। जे बख्शदा है उहदी वडियाई है, जे झिड़कदा तां भी सानू मिठा लगना चाहिदा है, क्योंकि साडे भले दे वास्ते है। इस करके सतगुर सदा दयाल है, जिसनू दया सदा होए, जिसनू सदा ही दया है, पर असीं उहदी शरण भी जावांगे, दया करदा है। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म एक सोए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, किसी दे नाल वैर नहीं है सतगुर दा, ते सतगुर सारे पासे ब्रह्म ही देखता है, क्योंकि ब्रह्म च समाया है, ब्रह्म दा पसारा है, ते ब्रह्म ही देखदा ते ब्रह्म ही दिखाउंदा है। ब्रह्म दिसै, ब्रह्म सुनिए। जिहड़ा ब्रह्म नूं देखदा है, उत्थों ही आपां ब्रह्म नूं सुन सकते, ज्ञान लै सकते हैं। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विचों तिष्ठिया ना कोई। जे कोई निर्वैर दे नाल वैर चलाउंदा है, वैर रखदा है, उस ते फिर दया नहीं करता, क्योंकि जिहड़ा सतगुर दे नाल ही वैर करेगा, जिहड़ा निर्वैर दे नाल ही वैर करेगा, उस ते फिर दया नहीं हुंदी, उसनूं वो नहीं बख्शदा, उस सज़ा दा हकदार बन जाता है। सतगुर सबना दा भला मनाइंदा, सतगुर है सारियां दा भला मनाउंदा है। तिसदा बुरा क्यों होए, फिर उसका बुरा क्यों होएगा, उसका बुरा नहीं। जे कोई उस नाल वैर चाहुंदा है तो वो अपना ही नुकसान करता है,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਬਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਸ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਨਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਡ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਚ ਰਲਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰਲਸੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਲ ਥਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਆਲਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੁਝੈ ਸਭ ਪਾਓ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨਾ ਦਾਤ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਥਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਇੱਛਦਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰੇ ਸੋ ਮੂੜ ਅਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ,
उस द्वारा ही अपनी सिरसला कराउंदा है। जे कोई उसकी रीस करता है वो मूर्ख है, अनजान है। जिसनू सतगुर मेले सो गुण रवै, गुण आख वखाणी। जिसनू आप सतगुर मेलदा है वो गुणां नू प्राप्त करता है, रवदा है, फिर गुण आख के सुणाउंदा है। जिसनू तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे। क्योंकि बार बार गुरबाणी ओही ज्ञान बख्शिश करती है। ये जीव साडे अपने वस नहीं है, ये उस प्रभु दी दया ते है, उसकी मया ते है। अपने आप ये नहीं लिया जा सकता, उसके गुण नहीं गाए जा सकते, उसके नाम नू नहीं जपया जा सकता, नहीं जपाया जा सकता जब तक आप आके हिरदे दे विच नहीं वसदा, जब तक आप साडी मत उत्तम नहीं करता। आप विचार के आए सुखमनी साहिब की बाणी दे विच, आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। भी आप जपाएगा फिर जीव नाम जपेगा, आप गवाएगा फिर हरि दे गुण गाएगा। प्रभु किरपा ते होए प्रकाश, प्रभु की किरपा नाल उसनू प्रकाश होएगा। पहला प्रभु दया ते कमल विकास, प्रभु की दया दे नाल फिर मन कमल की तरह खिड़ जाएगा। प्रभु सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु खुश होएगा मन विच बसेगा। क्योंकि जे मन ही नहीं, जिवें भौरा है, जब तक कमल के फुल दी पत्तियां ही नहीं खुलियां तो विच किवें बसेगा। इदां ही जे मन ही साडा ऊंधा है, उस विच किवें बसेगा। जदों मन कमल के फुल की तरह प्रकाश हो जाएगा फिर हरि उस विच वसदा है। प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए। फिर उसदी दया नाल मत उत्तम हुंदी है। फिर जीव वो सारा कुछ उसदी मालिक की दया दे नाल है। आपो कछु न किन्हू लिया, सर्वनिधान प्रभ तेरी मया, आपू कछु ना किन्हू लै। जित जित लाभो तित लगे हरनाथ, नानक इनकै कछु ना। उत्थे जीव दे वस नहीं है, जिमें जिमें लाउंदा उवें उवें लगना पैंदा, उहदे हुक्म दे विच रजा दे विच चलना पैंदा है। नानक सच्चा सच है, सच बुझ सच समानी। प्रभु सच है, सच जिन्हों आप बुझा देंदा, जेड़े उसनूं बुझ लैंदे ने। बुझदे कदों ने, जदों बुझाउंदा है फिर सच दे विच समाउंदे हन। जब तक बुझाएगा नहीं असी सच विच नहीं समा सकते। जब तक नाम प्रगट नहीं हुंदा नाम विच नहीं समा सकते। इस करके समावांगे तां ही जदों प्रगट होएगा। इस करके वो प्रभु आप ही ये सारा जिहड़ा खेल है करन वाला है, करन कारण समर्थ है। आप मालिक ये विध बनाई है कि किमें आपां ये ज्ञान लेना है, किमें हौमे खत्म करनी है, संगत की पहचान करनी है। सतसंगत कैसी जानी है, जिथे को नाम बखानी है। फिर आपां गुर दे ज्ञान नूं विश्वास करके कमा के प्रभु दे नाल मिलाप करना, क्योंकि फिर खुश होंदा है। आओ अगला शब्द है श्लोक महला चौथा। श्लोक है महले चौथे का। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निर्वैर निरंकार। हरि जो सच है, जो माया तो रहता है, जो जन्म मरण तो रहता है, जो अमर है, निरपौ है, किसी का डर नहीं है, निर्वैर है, किसी नाल वैर नहीं है, निरंकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो अजूनी है, जन्म मरण दे विच नहीं है। जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हौ मैं पार।
हुण ऐसा प्रभु जिहड़ा निरंजन है, जिहड़ा सच है, जिहड़ा निरभव है, जिहड़ा निर्वैर है, जिसका कोई आकार नहीं, निरंकार है, जिहड़े उसनूं एक मन एक चित हो के ज्ञान लेंदे ने, जपदे ने, तिन लत्था हौमे पार, उन्हां दे मन दी हौमे जिहड़ी लगी सी, जिहड़ा पार सी मन दा, मन नूं हौमे दा, वो खत्म हो गया। पर जिन्हां ने एक मन एक चित हो के ये जपिया साधु जना दा संग करके, जिन गुरमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार। जिन्हें गुरमुख जिहड़े हरि नूं आराधदे ने उन्हां जनां दा संग करके जदों फिर असीं एक मन एक चित हो के ते आउंदे हां ते फिर हौमे खत्म हुंदी है। उन्हां दा वो फिर उस मालक दी सदा सिफ सलाह करते ने, जय जयकार करते ने। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनूं फिट फिट कहे सब संसार। कोई पूरे सतगुरु दी, पूरा सतगुरु कौन है? आप। पूरे का किया सब किश पूरा, घाट बाद किश नाही। नानक गुरमुख ऐसा जाना पूरे माहे समाही। जदों पूरे समा जाते प्रभु, आपा खत्म हो जाता है, फिर आप मालक ये सारा कुछ करवाउंदा है। आप बोलता है जे फिर भी असी उन्हां बचनां दी निंदा करते हाँ, सच्चे ज्ञान दी, सच्चे उपदेश की निंदा करते हाँ, फिर एक समा आउंदा, एक दिन उसनूं सारा संसार फिटे मुँह कहता, फिटकारा पाउंदा है। क्योंकि वह हंकार दे विच, परम दे विच जी पिया, ऐसे उपदेश दा, ऐसे ज्ञान दा, ऐसे सच्चे गुर दा दी निंदा करता है, विरोध करता है। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखण हार। सतगुर दे विच आ वरतदा है, क्योंकि अपना बचन है, आप उस विच वरतदा है, आप रखणहार है। जे उसकी कोई निंदा करे उसनूं फिर सजा भी मिलनी है। धन धन गुरु गुण गावदा, तिसनूं सदा सदा नमस्कार। ते महाराज समझाउंदे ने भी धन धन है वो जिहड़ा ये गुण गावदा है, गुर दे ज्ञान दा सिफ सलाह करता है, गुर दा ज्ञान देंदा है। कौन देंदा है? आप अपने जनां दी रसना ते। तिसनूं सदा सदा नमस्कार, इस करके उसनूं सदा ही नमस्कार है। क्योंकि गुरु कौन है? साडा सारियां दा, अज तो नहीं जुगां तो है। उसनूं आपां गुरु समझते हाँ। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। कोई शरीर गुरु नहीं होता, क्योंकि गुरु कदे जमदा नहीं, गुरु कदे मरदा नहीं, गुरु जूना दे विच नहीं आउंदा। गुरु सदा है, जुगां तो है। धन जन नानक तिन को वारिया, जिन जपिया सिरजनहार। ते सतगुर समझाउंदे ने कि उन्हां तो वारे जाइए जिन्हां ने जपिया उस प्रभु नूं, जिन्हां ने उसते आप, जिन्हां ते दया कीती, जिसनूं जनाया, जिस द्वारा फिर चुनिया ये ज्ञान दिता। किस समा सी भगतां ने जपिया, जिन्हां नूं लोक मखौल करदे सी, नीमी जात दा कहंदे सी, ते उन्हां उस प्रभु नूं जपिया है। जिवें बाबा कबीर जी समझाउंदे ने कि असीं बेशक संसारिक तौर ते साडी जात नीवी है ते लोग हसते ने, पर असीं तां बलिहारे जांदे इसी जात तो। कबीर मेरी जात को सबको हसनहार, बलिहारी इस जात को जिन जपिया सिरजनहार। बलिहारे जाइए, क्योंकि जिहड़ा अपने आप नूं नीच सताउंदा है वही प्रभु नूं पाउंदा है।
महला चौथा। फिर महले चौथे का शब्द है, श्लोक है, आपे धरती साजियन आपे आकाश। आप ही प्रभु ने धरती साजी है, आप ही आकाश पैदा किया है। बिच आपे जंत उपायन, आप ही जंत पैदा किते ने। मुख आपे दे ग्रास, ते सारे जनता नूं मुख तो श्वास भी आप दे रहा है। सब आपे आप वरतदा, आपे ही गुणता। सारे पासे आप भी वरतदा है, आप ही गुण देण वाला है, आप ही गुणकारी है, गुणा दा खजाना है। आपे गुण आपे गुणकारी। जन नानक नाम त्याए तू, सब किल विख कटे तास। ते समझाउंदे ने सतगुरु जी कि तू है जन, तू उसनूं त्या, क्योंकि तू त्या ही सकदा है। जे तू त्यावेगा गुर दा ज्ञान लैके उसनूं, तो तेरे सारे किल विख कट देगा। तेरे मन नूं लगे किल विख पापां दी मैल खत्म हो जाएगी। तू मन प्रकाश हो जाएगा, मुख तेरा उज्जल हो जाएगा। पर होएगा कदों, जे तू त्याएगा, क्योंकि ज्ञान लैके त्याउणा है। त्याउण दा ही ज्ञान दिता जाता है। परमेश्वर नूं त्या ही सकते हाँ। आप अपने जनां द्वारा विधि देंदा है कि इदां तुसीं त्याउणा है। जिहड़े जीव उस नूं त्याउंदे ने ते उन्हां दे किल विख पीते पापां दी मैल उतर जाती है, मन प्रकाश हो जाता है। आप प्रभु करता है, आप साडे मन दी मैल उतार देंदा है। आओ पौड़ी। तू सच्चा साहब सच है, सच सच्चे पावे। हे सच्चे मार साहब, तू ही सच है। सानू तो तू ही पाउंदा है, सानू कूड़ नहीं पाउंदा। तू सच है, इस करके तू ही सानू पाउंदा है। सानू तो सच ही पाउंदा है। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेड़ न आवे। हे प्रभु, हे सच, जो तैनू सलाउंदे ने उन्हां दे जम कंकर नेड़े भी नहीं आ सकते। तिन के मुख दर उजले, उन्हां दे मुख उस प्रभु दे दरबार च उजल रहिंदे ने। जिन हर हिरदे सच्चा पावे, जिन्हां नूं हिरदे दे विच ओ सच्चा प्रभु पाउंदा है। क्योंकि मुखों तो बहुत कर लेंदे ने, पर हिरदे दे विच वसाउणा, हिरदे विच उस नूं देखना, ये विरले विरले ने। ते मुक्ति किन्हां नूं मिलदी? जिहड़े हिरदे च वसाउंदे ने। जिवें सतगुर समझाउंदे ने, मुखों हर हर सब को कहे, बिरला हिरदे वसाए। नानक जिनका हृदय वसया, मोख मुक्त सो पाए। राम राम सब को कहे, कहया राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसाए, तां फल पावै कोई। उसनूं हिरदे च वसाउणा है, मन विच वसाउणा है। जिन्हां नूं हिरदे च पाउंदा है, ਉਹੀ फिर उन्हां दे मुख ही उज्जल हुंदे ने। कुड़ियार पिछाहां सटियन, कूड़ हिरदे कपट महा दुख पावे। जेड़े झूठे ने, जिन्हां दे हिरदे विच कपट है, वो कदे भी उस प्रभु दे दरबार दे विच दाखल नहीं हो सकते। उन्हां नूं पिछे सुट देंदा है। दर ते जाणगे, पिछे तक देंदा है। क्योंकि उन्हां दे अंदर कपट है, हिरदे च कपट है। उन्हां दे अंदर होर बहुत सारियां, कोई किसी मकसद नूं आउंदा है, कोई देखण ही आउंदा की कराउंदे। इस करके जिहड़े कपटी ने वो प्रभु नूं नहीं पाउंदे। जिन्हां नूं प्यार चाहुंदे ने, जिहड़े भी असीं हिरदे च प्रभु नूं देखना है, वसाउणा है, उन्हां नूं ही उन्हां दे मुख उजल करदा है, मन निर्मल करदा है। फिर आप पहचान हो के अपने आप दी, फिर सानू प्रभु दी पहचान हुंदी, फिर परम दूर हुंदा है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਟ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਦੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਨਰਕ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੁੜਿਆਰੀਆਂ, ਕੁੜਿਆਰ ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੂੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਤਿਨਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਹਿ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਸੇ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, 10-12 ਮਿੰਟ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਾਜਲ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਧੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ। ਧਿਆਨ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਥੱਲੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਫਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਦਰ, ਜੋ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ।
फिर सम करके देखिए अपने आप नूं। नीचे ले जो ध्यान फिर। सामने लेके आइए ध्यान। मस्तक दे सामने लै जो, पलकां उत्ते चुक दो।
फिर सामने लेके आइए। नीचे ले जो ध्यान। सम करके अपने आप ਨੂੰ देखिए, अपने प्रकाश रूप ਨੂੰ देखिए। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਾਣੇ ਤਿਹਾ ਹੋਏ, ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਐਸਾ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਉ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਏ। एक जोत दो मूर्ति सहज मिलावा होए। जे कोई भाव लाएगा, प्यार करेगा, फिर इस भरम नहीं है, फिर मिलाप हो जाएगा साडा। दोनों मूर्तां दो होणगियां, जोत एक हो जाएगी। गुर दे शब्द नाल मिलाप हो जाएगा। ये साडी भावनी ते सिद्ध है। वो सब नूं एक नज़र ना देखता। वो सदा दयालु है, वो कृपालु है। आप उसकी दया दे पात्र बनना है। सो इन्ने क विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।